हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके अगत तंत्र का यानी कि टॉक्सिकोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जो कि विष की चिकित्सा यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो आपका यार यहाँ से जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का आ सकता है। इसके अलावा 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, BMS मीट को जिसका नाम है, और सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको नोट्स और वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे iOS यूज़र हैं उनके लिए आप यूट्यूब पे मतलब कि गूगल पे जा सकते हैं और वहाँ पर क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन लिखेंगे और वहाँ से आपको iOS यूज़र तो आप गूगल पे डालेंगे क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन और वहाँ पर आपको कोड अप्लाई कर देना है, कैपिटल K, कैपिटल P, कैपिटल C, कैपिटल R, कैपिटल Z और कैपिटल B। सो जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर भी हमारा जो ऐप है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको पढ़ना पड़ेगा और जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपके लॉन्ग में, शॉर्ट में और MCQ में आ सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लॉन्ग मतलब चैप्टर भी है, नोट्स भी हैं, पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपको जब पढ़ोगे चीज़ें तभी याद रहेंगी। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग। मतलब हम सबसे पहले हम जांच करेंगे। आपके पास कोई पेशेंट आता है तो पहले क्या करोगे, आप जांच करते हो उसका आप डायग्नोस करते हो कि हाँ इसको क्या एग्जैक्ट बीमारी है, क्योंकि जब आप एग्जैक्ट बीमारी का पता नहीं लगा पाओगे या फिर एग्जैक्ट विष का पता नहीं लगा पाओगे तो आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले हम करेंगे डायग्नोसिस करेंगे। सो यहाँ पर देखो बता रहा है कि डायग्नोसिस जो पॉइजन है वो हम 4 तरीके से होता है हमारा। ठीक है, सबसे पहले आता है फुलमिनेंट पॉइजनिंग। मीन्स यहाँ की बात करी जा रही है सीवियरिटी की, कि जो सीवियर हो और हमारा क्या हो, इसकी जो इंटेंसिटी हो वो हमारी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, हमारी आ जाती है फुलमिनेंट पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग हमारी क्या होती है कि जिसको हम मेडिकल से मतलब कि मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। सब एक्यूट इसी का ही एक टाइप है, मतलब कि थोड़ी हल्की फुल्की सी पॉइजनिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा जान का खतरा नहीं है। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, अगर बात करी जाए तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं असाध्य, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस। तो ये हमारे 4 टाइप आ जाते हैं, ये एक्यूट, सब एक्यूट। अगर आप एक में कंसिडर कर लेते हो उसके 3 टाइप, फुलमिनेंट, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन द लिविंग, यानी कि कोई भी आपके पास पेशेंट आया, जिंदा ही आएगा। ठीक है, सो पहले हम करेंगे जो हमारा लिविंग बॉडी है उसके अंदर डायग्नोसिस, उसके बाद हम करेंगे डेड बॉडी के अंदर। ठीक है, सो आपको याद रखना कि कभी भी जो डायग्नोसिस होगा पॉइजन का वो आपका एक तो लिविंग के अंदर होगा और एक आपका होगा डेड के अंदर। तो जो क्वेश्चन है आपको वैसे ही आएगा कि राइट अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ द पॉइजनिंग। तो अगर आपको डायग्नोसिस ऑफ द पॉइजनिंग पूछा जाता है तो आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा, आपको लिविंग भी लिखना पड़ेगा और आपको डेड भी लिखना पड़ेगा। अगर कोई आपसे स्पेसिफिकली पूछता है तो वो आपको स्पेसिफिक पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा स्थावर विष है और हमारा जांगम विष है। तो स्थावर विष हमारा क्या होता है आपको पता है, जो हमारा प्लांट ओरिजिन विष होता है, और जांगम यानी कि जो मेरा एनिमल ओरिजिन विष होता है। तो स्थावर विष के लक्षण दे रखे हैं यहाँ पर 9 लक्षण आचार्य के अनुसार, तो आपको ये याद कर लेने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद ही करने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थावर विष में, तो क्या क्या हमारा को ज्वर, फीवर, हिक्का हिकअप्स, नंबर 3 दंत यानी कि डेंटल सेंसिटिविटी, 4 गलग्रह यानी कि गले में जकड़ाहट, चॉकिंग ऑफ द थ्रोट, 5th हमारा आता है मुंह से फेन निकलना, फ्रोथिंग फ्रॉम द माउथ, 6th हमारा आता है वमन यानी कि वोमिटिंग, 7th हमारा अरुचि यानी कि एनोरेक्सिया, 8th हमारा आता है श्वास डेस्पिनिया और 9th हमारा आता है मूर्छा यानी कि फेंटिंग। तो आप खुद ही सोच सकते हो यार, और कोई मान लो अड़ोस पड़ोस में अगर आपके प्लांट हैं, कोई वो प्लांट खा लिया उसने, ठीक है, मान लो कोई भी उसने दवाई खा ली, कोई भी जड़ी बूटी खा ली, तो सबसे पहले क्या होगा, उसको फीवर आएगा धीरे धीरे। ठीक है, हिचका आने शुरू होगी, इसके अलावा हमारा मुंह से फेन निकलेगा। ठीक है, ये तो कॉमन लक्षण देखे होंगे। उसको सांस की प्रॉब्लम होगी, बहुत जोर जोर से सांसें लेगा या उसको सांस नहीं आएगी, मूर्छा हो जाएगी उसको। ठीक है, फेंट, बेहोश हो जाएगा। तो ये कॉमन लक्षण है जो आप गैस भी कर सकते हो। ठीक है, पर कुछ आपके यहाँ 2-3 वो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे दंत हर्ष हो गया, ठीक है, गले में जकड़ाहट, ये हो जाएगा, और हमारा क्या वमन हो गया और अरुचि। ये हमारा 4 लक्षण आपको एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे, बाकी तो आपको खुद याद कर लोगे। अब देखो हमारा एक बात आता है जांगम विष के सामान्य लक्षण। अब मान लो किसी को सांप ने काट लिया है, तो सांप ने काट लिया तो क्या क्या उसकी चीज़ें पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। सबसे पहले तो वो उसको स्लीपिंग एकदम से ज़्यादा आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पर केवल सांप की काटने की बात नहीं हो रही है,
जांगम विष है, यानी कि छोटे से छोटा विष जांगम का, ठीक है, छोटा कीड़ा मकोड़े से काटा हुआ, बड़े से बड़ा जो विष है, उनमें ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हमारा है निद्रा यानी कि एक्सेसिव स्लीप। सेकंड नंबर तंद्रा यानी कि लैस्टिट्यूड। थर्ड नंबर हमारा आता है क्लम यानी कुछ भी कर रहे हैं, थकावट हो रही है, फटिगनेस। फोर्थ आपका बर्निंग सेंसेशन। फिफ्थ आपका पाक यानी कि सप्रेशन। सिक्स नंबर हमारा आता है लोम हर्ष यानी कि रोंगटे खड़े हो जाना, हॉरिपुलेशन। नंबर सेकंड आपका सोथ यानी कि ओडिमा। नंबर एट्थ अतिसार यानी कि डायरिया। तो ये आपके 8 लक्षण हैं अतिसार के, मतलब कि जांगम विष के बताए गए हैं। ठीक है, निंद्रा तंद्रा, क्लम दहापाक, लोमहर्ष, शोथ और अतिसार। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारा हिस्ट्री आ जाता है, नंबर सेकंड सिम्टम आ जाता है, नंबर थर्ड साइन आ जाता है, और नंबर फोर्थ लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। हिस्ट्री, सिम्टम, साइन और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। तो आप ऐसे अगर H/S²L। ठीक है, पर को सीरीज ये रखनी है कि हिस्ट्री, सिम्टम, साइन और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। तो वो बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। ये तब इतिहास ये नहीं कि तुम बुक खोल के बैठ जाओ, मतलब कि जो भी हमारा पेशेंट आया हमारे पास उसके साथ क्या घटना घटित हुई है, हिस्ट्री। ठीक है, तो देख सकते हैं उसमें कि उसकी ऑनसेट ऑफ वोमिटिंग, ठीक है, सडन ऑनसेट ऑफ वोमिटिंग, या मान लो डायरिया हुआ है, ये हमारे जो साथ में आते हैं जो भी पेशेंट के वो बताते हैं, या फिर पेन इन एब्डोमेन ये हो सकता है। अब जो सिम्टम हमारे वो पता लग सकते हैं, जैसे मान लो किसी ने कुछ खा लिया है खाने के साथ, तो जो सिम्टम हमारे वो हमें किससे पता लगेंगे, जो उसके साथ वाले जो उसके घर के लोग हैं उससे पता लग सकता है कि इसने क्या खाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंजप्शन ऑफ पॉइजन और सस्पिशियस मटेरियल। मान लो कुछ उसने ऐसी उल्टी सी चीज़ खा रखी है, तो आपको उसकी भी हिस्ट्री लेनी चाहिए कि उसने क्या क्या कैसी चीज़ें खाई हैं। ठीक है, उसका कलर वगैरह किसी ने कुछ देखा हो या कुछ उसको क्लू मिला हो वहाँ पर, तो वो सब चीज़ें हमारी हिस्ट्री के अंदर आएंगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा आता है सिम्टम। अब सिम्टम हमारा क्या है, आपको पता है कि साइन हमारा क्या होता है, जो हमें दिखाई देता है, और सिम्टम हमारे क्या होते हैं, जो पेशेंट हमको बताता है, लक्षण। तो सबसे पहले क्या है हमारा, परसिस्टेंट वोमिटिंग, यानी कि जो पेशेंट है उसको लगातार वोमिटिंग होगी। क्या हमारा डायरिया हो सकता है। ठीक है, और ये तो डायरिया हमारा विदाउट हाइड्रेशन हो सकता है और विद हाइड्रेशन, दोनों कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। तो सिम्टम हमारे वही है जो हमने ऊपर पढ़े थे अभी आचार के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार। इसके अलावा हमारा जो अल्टर्ड सेंसोरी, यानी कि उसका जो सेंसेसनेस है वो उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, या तो वो हमारा अनकॉन्शियस हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि मे बी वो कोमा में चला जाए। ठीक है, देन हमारा पेन इन एब्डोमेन, ड्राउजीनेस, ब्रीथलेसनेस, कॉन्स्ट्रिक्शन इन द चेस्ट, यानी कि थोड़ा हृदय में जकड़ाहट। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन, रुकावट सी आपको देखने को मिलेगी। चॉकिंग सेंसेशन हम पढ़े चुके ऊपर। कन्वर्जन यानी कि दौरे आएंगे उसको, पैल्पिटेशन होगा यानी कि आपको रोंगटे खड़े होंगे, और एरिथीमेसिस। एरिथीमेस इसका मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगी, तो इरेगुलर हार्ट बीट वो देखने को आपको मिलेगी। इसके अलावा हमारा क्या होगा, चेस्ट पेन होगा उसको। ठीक है, देन हमारा क्या, हाइपोथर्मिया यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी लो हो जाएगा, और पैरालिसिस भी उसको हो सकता है। तो हमारे ये सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमारा आता है नंबर थर्ड पॉइंट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। देन हमारा आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरीके से लेबोरेटरी वगैरह भी इसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा डायग्नोसिस है वो हिस्ट्री, साइन एंड सिम्टम, या फिर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन हो सकता है। अब देखो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमारा क्या आएगा, इसमें हमारे जितने भी सिस्टम हैं वो अफेक्ट हुए हैं इसके अंदर आएंगे। इट इंक्लूड जनरल एग्जामिनेशन एंड सिस्टम अफेक्टेड ऑफ CNS हो गया, CVS हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया आपका, GRT सिस्टम हो गया, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम हो गया। इसके अलावा जो ब्लड मैनिफेस्टेशन, ये जो हमारी ब्लड में जांच वगैरह आपको है वो हमारी इसके अंदर देखने को मिलेगी, तो उसका भी हम करवाएंगे। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल एग्जामिनेशन की। नंबर फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि स्मेल, महक। तो कभी कभी होता है
पेशेंट के मुंह से जो है या फिर उसके स्किन से जो है हमें बहुत तरह की स्मेल देखने को मिलती है, सूंघने को मिलती है, ठीक है। तो अगर वो स्पेसिफिक कुछ ऑर्डर हैं जो आपको रखने हैं याद। नंबर फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कैरोसिन लाइक। अगर वो कैरोसिन की स्मेल होती है तो किस वो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनो फास्फोरस होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है फिशी स्मेल होती है तो हमारा क्या होगा, जिंक फॉस्फेट होगा। और अगर रोटन एग की स्मेल आती है तो हमारा क्या होगा, वो H2S होगा। ये क्वेश्चन हमारा जो है एमओ में भी आ चुका है। तो याद रखना है को जो कैरोसिन है वो हमारा ऑर्गेनो फास्फोरस होगा। फिशी लाइक स्मेल हमारी कैसी होगी, जिंक फॉस्फेट की होगी। रोटन एग जैसी स्मेल हमारी H2S के अंदर होगी।